चलिए आज शुरुआत करते हैं। नमो बुद्धाय। इस चीज से शुरुआत करते हैं जहां हम रुके थे, वेदना। तो ये एक चीज हमें देखना है कि रूप के बिना वेदना आती है क्या। जैसे हम देखते हैं तो रूप नहीं है तो वेदना नहीं आती है। मनुष्य के लोक में अगर ध्यान में जाओगे तो वो वेदना होती है रूप का, और अरूप ध्यान में जाएंगे तो उसका वेदना। पर जब हम ये स्थूल देह की जो बात करते हैं, इसके बिना वेदना हो ही नहीं सकती। तो क्या वेदना होती है? तो जो रिलेशनशिप बनाते हैं उसकी वेदना होती है। चाहे आप कुत्ते को पाल रहे हो या बिल्ली को पाल रहे हो, तोता को पाल रहे हो, कौन सा भी, अगर जब भी हम उस चीज को पालते हैं तो हम भूल जाते हैं वो सिर्फ रूप है। ऐसे लगने को आता है वो सच है। तो बहुत सारे लोग जब भी कुत्ते पालते हैं, उनका मन भी कुत्ते की तरह बनते जाता है। कैसे? उनको लगने लगती है। तो ऐसा हो जाता है कि मनुष्य छोड़ के वो कुत्ते के ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है। वैसे ही किसी को बिल्ली का हो जाती है, किसी को तोते का हो जाती है, किसी को कबूतर का हो जाती है, वैसे बहुत सारे। तो ये वेदना होने लगती है। जब ये वेदना होने लगती है तो वो छोड़ नहीं पाएंगे उसको। अगर वो चला जाता है तो मर जाता है या बीमार हो जाता है तो दुख वेदना आती है। तो ये चक्कर है। तो रूप जब भी होता है तो वेदना आती है, क्योंकि फस होना चाहिए। और जैसे हम, इसका तो वेदना आ गई, ठीक है, अच्छी बात है। फिर इसके बाद में कान से भी वेदना आती है, नाक से भी वेदना आती है। तो ये पूछना है, जब ये विपश्यना करते हैं, मैं एक और बार बता रहा हूं कि आंख बंद करके विपश्यना की बात नहीं है। आंख बंद करो, आंख खोल के करो, से कुछ लेना देना नहीं। जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूं, अभी विपश्यना कर सकता हूं। कैसे? मैं क्या देख रहा हूं, ये प्रश्न पूछना है। तो क्या उत्तर आता है? मैं कहूंगा मैं अश्विन को देख रहा हूं या रविंद्र को देख रहा हूं। मुझे सोनिया जी उतना अच्छी नहीं लगती, कुछ ऐसी क्वेश्चन पूछती है जैसे कल पूछी थी, इसीलिए अच्छा नहीं लगता है। पर एक वेदना है। कैसी वेदना? दुख वेदना। कैसे आया? क्योंकि मैं उनको देख, उनको क्या देख रहे हो? काय को देख रहा हूं। तभी मुझे उन्हीं के ऊपर विपश्यना करना, ये क्या देख रहा हूं। पता चलता है सिर्फ काय है, बस उतना ही है। कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ व्हाट? केसा, लोमा, नखा, दंता, त्वचा, मांस, अट्ठी, काफी। तो अभी क्या हुआ?
रूप चला गया। किसका? सोनिया जी का। और किसका? तो द्वेष आ रहा है, मोह चला गया, चला गया। राग है तो निब्बाण प्राप्त हुआ। यस। सुख लग रहा है, क्यों? क्योंकि वहां कोई वस्तु ही नहीं है, तो दुख कैसे लगेगा? जैसे मैं मधुलिका से पूछता हूं कि लंदन है अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो इंडिया से भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। पैसे अच्छा कमा रहे हैं, हाँ इंडिया से भी अच्छे कमा रहे हैं। ये मैं किस लिए पूछ रहा हूं? क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। व्यापार, क्योंकि उनको मिला है, मुझे नहीं मिला। अभी मैं विपश्यना शुरू करता हूं, ये देखता हूं कि मधुलिका को देख के मुझे इतना चिढ़ क्यों हो रही है, ये क्वेश्चन। तो पहली मधुलिका होती है तो प्रॉब्लम है, फिर लंदन होता है तो प्रॉब्लम है। क्यों ना मैं सच में क्या है देखूं। लंदन एक स्टिकर है, असली में क्या है? पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश। इस बॉडी में क्या है? वही है। थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता है, तो मोह चला गया। लंदन कहते हैं तो नीच सन्नी आती है, अगर पृथ्वी कहेंगे तो। पृथ्वी कहना नहीं है, पृथ्वी एहसास हो जाती है कि उसमें सिर्फ पृथ्वी है। इसका मतलब ये नहीं हार्डनेस सॉफ्टनेस की बात कर रहा हूं ना। सच में यही देख रहा हूं कि मिट्टी है कि नहीं है, बस इतना ही देखना है मुझे, और कुछ नहीं देखना है उसमें। सॉफ्टनेस है, हार्डनेस है, ये है वो ना। मिट्टी है कि नहीं है। चाहे रोड है, हम मिट्टी से बनी है या किससे बनी? मिट्टी से। घर है, मिट्टी से बनी है? नहीं, लकड़ी से। मिट्टी से ही लकड़ी बनती है ना। तो बॉडी कैसी बन रही है? मिट्टी से बन रही है। नहीं नहीं, फल खाते हैं, फल कहाँ से आ रहा है? मिट्टी से। तो मिट्टी से ही में ये बन रहा है। सही। सही। तो मैं और मिट्टी में कोई फर्क है? नहीं है। चला। तो मुझे रूप समझ में आ गया। कौन सा रूप? जिसको सोनिया कहते हैं, जिसको मधुलिका कहते हैं, जिसको मधुकर कहते हैं, जिसको विद्या रतन कहते हैं, जिसको जितेंद्र कहते हैं, और जिसको अश्विन कहते हैं, जिसको मीनाक्षी कहते हैं, ये जिसको जो कुछ भी कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है। बस, हो गया। जिसको लंदन कहते हैं, जिसको न्यूयॉर्क कहते हैं, जिसको बैंगलोर कहते हैं, जिसको पटना कहते हैं, जिसको कुछ भी कहते हैं, जिसको बोध गया भी कहेंगे, फिर भी मिट्टी है। तो मुझे बोध गया जाना है? नहीं। क्यों? वहां पे क्या मिलेगा? मिट्टी ही मिलेगा, और क्या मिलेगा? नहीं नहीं, बोध गया में बुद्ध थे, होंगे, पर मिट्टी में ही मिले ना वो। जो कोई भी पैदा होता है, चाहे हम उसका नाम निब्बाण परिनिब्बाण ऐसे वैसे नाम से उसको छिपाने की कोशिश करें, तो मरण तो हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। चाहे हम उसका स्टिकर अलग बता दें, इनका परिनिब्बाण हो गया, तो मरण तो है। नहीं नहीं, परिनिब्बाण हुआ, मरण तो है।
तो मरण और जनन के मरण के बीच में उनको व्याधि भी आई थी, बॉडी पेन्स आई थी। वेरी गुड। और जनन और मरण के बीच में जरा भी आया था। आया था, क्यों नहीं आया था? वेरी गुड। चाहे मैं जितना भी कवर अप करूं, नहीं नहीं नहीं, उनको ऐसा नहीं कहते। तो कैसे कहते हैं फिर? कैसे कहते? जो पैदा होता है वो मरता ही है। चाहे कौन सा भी प्रोडक्ट ले लो, मार्केट में आई, उस दिन से उसका जरता शुरू हो गया। तो अगर मेरा जरते के बारे में बात करेंगे, कितना हुआ? साइकिल्स, रोज का साइकिल। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, ऐसे देखेंगे तो 54 ईयर्स, 53 ईयर्स हो गया। फिर 11 महीने हो गया, फिर 11 दिन हो गए। और रविंद्र जी मुझसे 1 महीने बड़े हैं, तो उनका तो 54 हो गया। शायद इसी महीने में या सितंबर में उनका हुआ है। तो अगर सितंबर है, 1 महीना हो गया। इस महीना है तो 0, 54, 0 और नंबर ऑफ डेज, तो कितने साइकिल यूटिलाइज हो गए? 54 साइकिल हो गए। तो कितना बाकी है? ऐसा कहा जाता है कि 60 से 100 साल तक जी सकते हैं, बैटरी लाइफ, पर उतना ही है। तो ये समझ में आ गया, चाहे वो बुद्ध हो या कोई भी हो। और गौतम बुद्ध गुजरे 80 साल में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे कैसा भी कहो भाई, जो आता है वो मिटता है। सिंपल। अगर रूप है तो रूप मिटाएगा, मिटेगा ही, क्योंकि वो मार का है, वो मेरा नहीं है। ये जो काय है, ये मार का है। ये जो आंख है, मार का है। ये कान जो है, मार का है। नाक जो है, मार का है। ये जिह्वा जो है, मार का है। और मन जो है वो भी मार का है। सारा 6 के 6 आयतन मार का ही है, क्योंकि वो 6 आयतन मरते हैं। सिंपल। तो मुझे विपश्यना कैसी करनी है? रूप, रूपस्य समुदय, आहार समुदय, रूप समुदय। आहार मिलते ही ये रूप आने लगता है। जैसे पेड़ को पानी चाहिए, वैसे ही इस देह को खाना चाहिए। अच्छा बुरा कैसे दिखता है? कपड़े से। कॉन्ट्रास्ट कलर पहनेंगे तो अच्छा दिखता है, सेम कलर पहनेंगे कुछ खास नहीं दिखता है। बस इतना ही। तो कोई सुंदर दिखता है, उसको क्या करना है? वो अगर आईने के सामने खड़ा हो जाता है और उसका पूरा जो आइटम्स है एक एक करके देखता जाता है, सिर्फ उसको गंदगी नजर में आती है। क्यों? मिट रही है इसीलिए। पसीना, बदबू आती है। दांत, बदबू आती है। नीचे से बदबू आती है। स्तन से बदबू आती है। पीठ से बदबू आती है। बाल से बदबू आती है। कान से
बदबू आती है, नाक से बदबू आती, आंख से बदबू आती, सारा जितना भी छेद है कहां पर भी है आती। और बाल को देखो, नीचे का बाल को देखो, आपने उगाया उसको, जैसा चाहिए वैसा आता है, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम एक एक पार्ट को देखते जाएंगे, पता चल जाता है कितना गंदगी है, अशुभ है, एक भी शुभ वस्तु नहीं है। तो देख ली, तो वेदना क्या हुआ, चला गया जो अच्छा लग रहा था। तो रूप में क्या है, गंदगी है, बाहर क्या है वही है, अंदर क्या है वही है। पर इतना प्रैक्टिस करना है रूप के बारे में। और इससे जो वेदना आती है, संवेदना की बात नहीं कर रहा, इसका जो वेदना आती है उसको देखना है। इसको देखने के लिए सांस का वेदना देखना बहुत जरूरी होता है, जो कल मैं सोनिया जी को बता रहा। जब भी आप सांस देखने के लिए आती है तो खुशी होती है, तो सुख वेदना आ गया। वो कह रहे हैं कि ये कैसा होता है, मुझे समझ में नहीं आ रही। मतलब वो सांस नहीं देख सकती है, क्यों? क्योंकि रेस्टलेसनेस है, उतावलापन है, कोई सोच है, कोई चिंता खाई जा रही है, नहीं होता है। अगर ये नहीं होता है तो विपश्यना नहीं होगी, जो बुद्ध कहते हैं वो नहीं होगी, जो गोयंका जी कहते हैं शायद हो सकती है, क्योंकि वो इससे ग्रॉस है, स्थूल है, हो जाएगा। पर जो बुद्ध कहते हैं उसके लिए तो मन बहुत शार्प होने की जरूरत है, नहीं तो नहीं आएगा। हम समझ सकते हैं हाँ 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 से कुछ नहीं होता है। जैसे हमारा सेशन खत्म हुआ वही के वही खत्म। तो कल की तरह ना हो जाए, इसीलिए आज हम छोटा बात करेंगे और आप लंबा प्रैक्टिस करो। नहीं तो ये यही हम 9:30 बजे तक घुमाएंगे, आपके लिए भी फायदा नहीं है, मेरे लिए भी फायदा नहीं है। तो अभी आप बैठो आराम से, सांस को देखो, कैसे कैसे सांस को देखो, जैसे कोई सामने सामने बैठा है ऐसा देख रहा है। आंख खोल के देखो, आंख अपने आप बंद होती है तो ठीक है, नहीं तो दीवार जो है, ऐसे मेरा दीवार है तो ऐसे देख रहा हूं, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं है इसीलिए देख सकते हैं। अगर ये नहीं होता है, जैसे मैंने कल आपको बताया, दिखाया, मोबाइल में एक टाइमर करके आती है, वो लगा दो, 1 घंटे का या 2 घंटे का, सिर्फ वो नंबर को देखते रहो, घटती जा रही है। तो ये पहले देखना है कि अनिच का मतलब जो होता है, आ रहा है जा रहा है, एक्चुअली में दिन पूरा चला गया, मतलब कट गया, अभी नहीं आएगा वापस। तो क्या हो गया, अगर नहीं आती तो क्या हो गया, क्षय हो गया, व्यय हो गया, और आपके लिए राग है ही नहीं उसको, निरोध हो गया। चाहे आप सांस को देखो या ना देखो,
दिन तो चला जा रहा है, वापस नहीं आएगा, इसीलिए दुख है। अभी साइकिल काउंट पकड़ेंगे तो 54 ईयर्स के लिए, मतलब 54 ईयर खत्म होने के लिए सिर्फ मेरे पास 20 दिन बचे हैं। 54 चला जाएगा। तो ऐसे देखते देखते 55 भी चला जाएगा, ऐसे देखते देखते 60 साल भी चला जाएगा, ऐसे देखते देखते 70 साल भी चला जाएगा। पर वापस आ सकता है जो गया है? नहीं। तो दुख है, क्योंकि हमें अभी ये देखना है हम कहाँ जा रहे हैं। एक गाड़ी कहाँ जा रहा है, एक गलतफहमी में ना बैठे कि मैं जहां जाना चाहता हूं जा रहा है ना, ये मुझे उसको सही रास्ते पे लेके जाना है, नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे। इसीलिए ठीक है, और 3 मिनट रह गए, 8:30 बजे शार्प में बंद करूंगा इसको। और आज आपको सांस के साथ बैठना है, टाइमर लगा के, नंबर उड़ती जाए और काम करो। और लिखो कि अगर कोई निवर्ण आता है, सोनिया जी खास आपके लिए लिखो। और फिर कल मुझे सवेरे व्हाट्सएप मत करना कि मेरे इतना सारा निवर्ण आया, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको देखना है। ठीक है सर। हाँ, तो पहले आपको देखना है, जब भी हम ऐसे मिलेंगे 8 बजे तभी निवर्ण को लेते हैं। ठीक है, तो आप सवेरे सवेरे 5:30 बजे फिर लिख लिख मत लेना कि हाँ मैंने इतना निवर्ण आया, अभी बताइए क्या करूं। नहीं सर, इतने जल्दी तो नहीं डालती मैं नहीं मैं कह रहा हूं 8 बजे भी मत डालो, पर ठीक है सर। लिखो, लिख के रखो, क्योंकि आपका निवर्ण आप ही को निकालना है, मैं वहां आके निकाल नहीं सकता, पर बता सकता हूं कि कैसे निकालना है। तो कल आप लोग जो प्रैक्टिस करोगे, कल पूरी दिन प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर जो निवर्ण आता है उसको लिखो, फिर उसका डिस्कस करेंगे कल। ओके। ठीक है, चलिए फिर 1 और मिनट है, किसी के लिए क्वेश्चन? आज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन नहीं है, आज काम करने की है, कल क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ फिर। गुड नाइट, कल मिलते हैं।